बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम की तमाम नजरें इस वक्त वाइट हाउस पर हैं और सब लोग देख रहे हैं वाइट हाउस की जानिब कि क्या होने के लिए जा रहा है। खेल बड़ा ही फाइनल मोमेंट्स में आ चुका है। इस वक्त सिनेरियो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 21 पॉइंट का एक एजेंडा दिया है। ये 21 पॉइंट्स क्या आपको बताते हैं कि ये क्या होने के लिए जा रहा है गजा प्लान का, और ये आखिरी रात है जिसमें फैसला होना है। उसके बाद यह जंग होनी है, यामन होना है या तबाही होनी है, जो भी होना है। हुआ ये है कि नेतन्याहू इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से कर रहा है मुलाकात। इस मुलाकात से पहले कतर के अमीर से हुई है फोन पर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। पता ये चला है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं, और मामलात कुछ इस तरह सामने आ रहे हैं कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। और ख़राब इसलिए हैं कि ट्रंप ने 21 पॉइंट का एक एजेंडा दिया है कि ये पॉइंट्स होंगे गजा जंग बंद करवाने के लिए। और पता ये चला है कि उन पॉइंट को तब्दील कर दिया गया और नेतन्याहू के सामने कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे जो कि काबिल कबूल नहीं होंगे, और यानी मुसलमानों को, और ये मामला बड़े ख़राब है। ट्रंप ने कॉल किया और कहा जी नहीं, मैं कोई पॉइंट चेंज नहीं करा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रा समझ लें क्या वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो तमाम के तमाम 48 घंटों के अंदर इसराइल के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। गजा में बैटल्स लाइन तमाम की तमाम बंद कर दी जाएंगी। 48 घंटों के अंदर अंदर इसराइल इन डिमांड्स को पूरा करेगा। तमाम जितने कैदी हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। हमास की कैद में जितने कैदी हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे, और इसराइल तकरीबन आप समझ ले 2000 के करीब कैदी रिहा करेगा। और इस सूरत हाल में प्लान कुछ ये हुआ है कि जितने इसराइल के कैदी आएंगे उनके बदले में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद यानी कैदी जो है उनको रिहा किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत मामला ये होगा, तमाम की तमाम एड, वाटर सप्लाई, बिजली सब कुछ बहाल होगा। हस्पताल, बेकरीज सब कुछ दोबारा से बहाली होगी। एड पहुंचेगी, इसराइल उसकी राह में रुकावट नहीं डालेगा, ना इसराइल डालेगा ना हमास डालेगा, किसी सूरत कोई मामला नहीं सामने आएगा। इसके बाद आती है सबसे अहम बात कि गजा की गवर्नमेंट को कौन संभालेगा। इसमें मेन पॉइंट एक ऐड हुआ है कि इसराइल की फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गजा से निकल जाएंगी। गजा से जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए या अपने घर बार छोड़कर चले गए वो वापस आ जाएंगे। जो लोग चले गए वो भी वापस आ जाएंगे, और जो वहां पर है उनको नहीं निकाला जाएगा। यानी गजा वापस गजा के लोगों को दिया जाएगा, उसमें इसराइल में दाखिलत नहीं करेगा। हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। हमास के लोग जो रहना चाहते हैं वो हमास को छोड़ेंगे, हथियार फेंक देंगे, माफ़ी मांगेंगे और दोबारा फ़लस्तीन में रहना शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट ज़रा समझिए। उसके बाद जो फ़लस्तीन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्वालिफाइड हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो आएंगे और आकर गवर्नमेंट का निज़ाम संभालेंगे। इस गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मुस्लिम कंट्रीज, अमेरिका और बाकी उसके जो पार्टनर्स हैं वो बैक करेंगे। फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है महमूद अब्बास की, वो कंट्रोल करेगी। लेकिन जब रिफॉर्म्स हो जाएंगी सब कुछ बदल जाएगा, चीज़ें सब हो जाएंगी। हमास के हथियार तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएंगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो हमास के लोग गजा छोड़कर जाना चाहते हैं उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा कि वो जा सकते हैं। गजा को दोबारा रीडेवलप किया जाएगा, इकनॉमिकली स्पेशल जोन्स रिड्यूस किए जाएंगे, टैरिफ, और तमाम की तमाम सूरत हाल में जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको वापस लाया जाएगा, घर आबाद किए जाएंगे। इस सारे मामले पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ इसराइल ने तबाही की है, सब कुछ किया है, वो सारे का सारा रीबिल्ड किया जाएगा और उसमें गारंटी दी जाएंगी, प्लान बनाया जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर एक फोर्स कायम होगी, जो मुस्लिम हो या जो भी इंटरनेशनल फोर्स हो वो गजा में डिप्लॉय की जाएगी। और इस सूरत हाल के अंदर देखा जाएगा कि ना इसराइल उसकी राह में रुकावट डाले ना हमास। इसराइल मुकम्मल तौर पर जो इलाके उसने कब्जे में लिए वो हैंड ओवर करेगा, और ऐसा ऐसा इसराइल इन इलाकों से बाज आएगा। इसराइल दोबारा कतर पर कोई हमला नहीं करेगा, और इस सूरत हाल में कतर जो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा है वो करता रहेगा। इसी तरह बहुत सारे मामलात में दहशतगर्दी उन्होंने कहा ख़त्म की जाएगी पूरी तरह। बहुत सारी चीज़ें नई डेवलपमेंट के लिए लाई जाएंगी, उसके प्रपोजल रखे जाएंगे। और इसराइल हमास यानी फ़लस्तीन जो अथॉरिटी होगी हमास के बाद या फ़लस्तीनियों से,
उनके साथ एक एग्रीमेंट करेगा जिसमें फ़लस्तीनी भी रहेंगे, इसराइल भी रहेगा और इसराइल उनके इलाके नहीं लेगा। लिहाजा ना वो इनको तंग करेंगे ना वो इनको तंग करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तकरीबन सारे 21 पॉइंट्स है जो इन्होंने रखे हैं। अब आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो बज़ाहिर देखें, अगर हम बहुत सारे मामला को देखें तो हमास के लोग लेट से निकल जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है और बज़ाहिर गारंटी से, ये बज़ाहिर बड़ा अच्छा प्लान लगता है। अब बताइए इसराइल इसको तस्लीम करेगा? अब अगर नेतन्याहू इसको तस्लीम करेगा तो ये बात डेफिनेटली लाजिम होगी कि कोई गेम प्लान जरूर होगा इसराइल का, क्योंकि अगर इसराइल की फौजें यहाँ से निकल जाती, उन्होंने सब कुछ तबाह किया, बर्बाद किया और वो यहाँ पर टिकना नहीं चाहते, वो सब कुछ यहाँ से लेकर निकल रहे हैं, तो आप बताइए कि फिर सूरत हाल बाकी क्या रहेगी? यानी फिर अगर इसराइल को यहाँ से निकलना ही था तो वो ये मामला पहले क्यों करते? तो ये असल सूरत हाल इस वक्त सामने आई है। इसमें मीटिंग जारी है और ये आखिरी एजेंडा ये रात होने जा रही है, या तो तबाकुन होगी इसके बाद, क्योंकि नेतन्याहू का भी नहीं पता कि उसने ये एक्सेप्ट करना है या नहीं, इनमें से कौन सा पॉइंट। अब आप ये सोचें कि हुआ क्या कि नेतन्याहू पर इतना प्रेशर डाला कि असल में व्हाइट हाउस के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही है कि ट्रंप और उसके जो खास तौर पर मशीरा वो कह रहे हैं कि हम पागल हो गए हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है कि जो हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और ये नेतन्याहू तबाह कर रहा है जो हमारे इत्तेहादी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, अमेरिका और बाकी ताकतें जाहिर सी बात है उसको देख रही हैं ये क्या चल रहा है। अब वो तो खुश नहीं होंगे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो अगली डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें उनको खतरा है कि बाकी भी ना शामिल हो जाए। तो ये बात भी ट्रंप ने सामने रखी होगी। अब बज़ाहिर ये पीस प्लान एक अच्छा पीस प्लान है। देखिए, अगर हमास के लोग चले जाते हैं और उसके बाद लाखों फ़लस्तीनी वापस आ जाते हैं, उनको घर मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, गारंटियाँ मिल जाती हैं, खुशाइंद बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप इसराइल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और वो जो कह रहा है कि मैं फ़लस्तीन की रियासत को मानता नहीं हूँ, सवाल ये है कि क्या वो फिर डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ेगा जो ये सारे का सारा मामला करे? अगर ये गजा जंग बंद हो जाती है तो इससे बेहतर क्या मामला है कुछ लोगों की कुर्बानी से? अब सवाल ये है कि हमास ने पहले दिन ही ये कह दिया था कि हम सारे कैदी रिहा कर देंगे। हाँ, ये बात नहीं हुई थी कि उनकी गवर्नमेंट और वो सब कुछ वो उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है कि क्या इसराइल इतनी आसानी से सब कुछ मान लेगा? वो तो ग्रेटर इसराइल का प्लान बना कर बैठे हुए कि हमने तो 8 के 10 ममालिक खाने हैं। तो जो मुल्क में गजा की अब ज़मीन के नीचे सारे खजाने हैं, तो उन्होंने तो ऑलरेडी इश्तिहार देना शुरू कर दिए हैं कि हम यहाँ पर बीच के ऊपर आपको प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट्स देंगे, स्काई विलास देंगे, ये देंगे वो देंगे। क्या ये सारा कुछ वो यानी अचानक से पी जाएंगे? समझ से बात बाहर है कि इसराइल कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं असल में नेतन्याहू पर उनकी फौज ने, उनके जो पिछले चीफ है उसने इतना प्रेशर डाला कि हमारे लोग मर रहे हैं, तुम ये सारा कुछ खत्म करो। जब ये सारा कुछ उसने अब आकर खत्म करना है तो उसने पहले शुरू क्यों किया था? ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसमें कैच 22 की सिचुएशन कुछ आ जाएगी और समझ नहीं आ पा रही कि इसराइल इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। चले, एक सिनेरियो ये है कि हम समझ आती है कि अमेरिका दबाव डाल दो कि जी मेरे हाथ से अरब ममालिक भी निकले। ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा ये है कि मेरे हाथ से $5,000 अरब की इन्वेस्टमेंट भी निकल रही है जो यहाँ पर आनी थी। मैं तो दुनिया के अंदर सारा काम, आज उसने टैरिफाइड कर दिया है मूवीज़ पर भी कि जो अमेरिका में मूवीज़ नहीं बनेगी उसके ऊपर भी टैरिफाइड है। यानी कोई दूसरी मूवीज़ रिलीज और चल रही हैं उसको उसको परवाह नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारी सूरत हाल बज़ाहिर अमेरिका के लिए खुशाइंद है। अमेरिका के लिए तो जाहिर सी बात है। देखिए, ट्रंप जहाँ पर ये कह रहा है उसे बाकी नोबेल प्राइज ले लेना है कि भाई मुझे अमन का मिले और सारा कुछ मिले, लेकिन अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मुस्लिम ममालिक भी उन, आपको पता है कतर से इस वक्त एक डेलीगेशन गया है जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद है। ये सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त इस तरह चल रहा है। बहरहाल अगले चंद घंटे, उन चंद घंटों के अंदर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होने वाली है कि आए जंग बंद होगी नहीं होगी, मामला क्या होगा। ट्रंप ने कहा है सब ऑन बोर्ड है, लेकिन अगर नेतन्याहू ने इन सारी सूरत हाल के बावजूद इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, देन क्या होगा? और वो अगर एग्रीमेंट करने के बाद मुकर गया फिर क्या होगा? यानी वो इतने करीब आकर अगर पीछे हट जाए, आपको पता जंग बंद हो गई तो उसको तो अदालतों का सामना करना पड़ेगा, वो तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स बड़े अहम हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो ये जंग बंद हो जाए तो ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर हमास यहाँ से चली जाती है
उसके बाद ये लोग वहाँ पर रहते हैं और गारंटियाँ मिल जाती कि इसराइल दोबारा नहीं करेगा, जो कि एक नामुमकिन सी सूरत हाल है। तो बज़ाहिर बड़ा ज़बरदस्त प्लान नज़र आता है कि ठीक है जी, इसराइल के ऑपरेशन नाकाम हो गए, गज़ा दोबारा रीबिल्ड होगा, गज़ा वालों को उनके हाथ में चीज़ें मिल जाएंगी। ये मामला तो बड़ा हैरान कुन है, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्या फैसला होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आखिरी रात है, अगले चंद घंटे हैं, मीटिंग्स हैं, पता चल जाएगा कौन कहाँ पर जाएगा, कौन कहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन याद रहे, इजराइल पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।